नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। इस सप्ताह की शुरुआत करते हैं, एक नई क्लास की शुरुआत करते हैं और एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आप लोगों की रीट मेंस की तैयारी चल रही है, चाहे स्कूल व्याख्याता की चल रही है, चाहे आपके वरिष्ठ अध्यापक की चल रही है, या कोई भी तैयारी चल रही है। ये जो टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं, राजस्थान के मेले और त्योहार, ये सभी में आप लोगों के आता ही आता है और इससे प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो बताइए, आप लोग मुझे देख पा रहे हो और सुन पा रहे हो? तो फिर इस क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में आप लोगों को समझने लायक थोड़ा सा जोर देना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। समझने वाली चीजें हैं आज की क्लास में। चलिए तो शुरू करते हैं इस क्लास को बिना समय को व्यर्थ किए। हाँ, सुन पा रहे हो? चलिए शुरू करें। देखो टाबरो, आज अपन शुरू करा त्योहार। ठीक है, राजस्थान के त्योहार अपन जो है आज पढ़ने शुरू कर रहे हैं। यानी मानकर चलें 2 या 3 क्लास चलेगी आपके इसकी मेले और त्योहार से रिलेटेड। ठीक है, देखो अब अपने जब भी ये चीज पढ़ते हैं अपन, ठीक है, अपन क्या पढ़ रहे हैं? त्योहार पढ़ रहे हैं। अपने यहाँ पे कैलेंडर जो है वो किस तरीके से चलता है? एक तो आप लोग जैसे कि आप लोग देखते हो, जैसे जनवरी फरवरी ये महीने हैं, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च और एटसेट्रा एटसेट्रा, यानी कि बाकी जो महीने हैं ये आपके किस में आता है? ये आता है ग्रेगोरियन कैलेंडर में। किस पे आता है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर से अपन ये पढ़ते हैं। अब देखो, कई बार ये ऐसी बातें चलती है कि भाई अपना ये कैलेंडर थोड़ी है, अपना ये नववर्ष थोड़ी है, 1 जनवरी को आता है तो कि इसको नहीं मनाना चाहिए, अपना हिंदू नववर्ष आता है उसको मनाना चाहिए। कुछ हद तक ये बात ठीक है, लेकिन कुछ हद तक जो है अपने को सर्वग्राही बनाया गया है। अपनी जो संस्कृति है वो सर्वग्राही है, यानी कि अपन ग्रेगोरियन कैलेंडर को भी अपन ने अपनाया है। यदि अपनी डेट ऑफ बर्थ देखें तो अपनी सारी की सारी ग्रेगोरियन कैलेंडर के आधार पे। आज दिन तक किसी ने अपने आधार कार्ड में मुझे बता दो क्या ऐसे लिखा है क्या आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी को जन्म हुआ है, या इस तरीके से नहीं। तो जब चीजें जो है सामंजस्य के साथ में आगे बढ़ना ही सिखाया है, तो सामंजस्य के साथ में आगे चलना चाहिए। अब सोशल मीडिया का प्रभाव है तो क्या है कि अलग अलग तरह की सब तरह की बातें होती है। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो दोनों के सामंजस्य के साथ में आगे बढ़ता हूं। अब कोई पूछ ले डेट ऑफ बर्थ, अपनी डेट ऑफ बर्थ से ही लेते हैं अपन। इंश्योरेंस की दिनांक मान लीजिए आपके किसी गाड़ी की कोई पूछ ले तो आप हिंदू नववर्ष से या हिंदू कैलेंडर से नहीं बता सकते, लेकिन इसके लिए फिर अपन को यही चीजें पढ़नी पड़ेगी। तो ये तो होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर। इसके अलावा अपने जो है राष्ट्रीय संवत चलता है ना, अपना राष्ट्रीय संवत जो है वो अपना राष्ट्रीय संवत, ठीक है, वो कौन सा है? वो है शक संवत। वो कौन सा है? शक संवत है। ठीक है ना, राष्ट्रीय संवत शक संवत है। 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। कब अपनाया इसे? 22 मार्च 1957। ठीक है, फिर आप लोगों को पूछे कि अपने जो है हिंदू नववर्ष या हिंदू संवत, ठीक है, या क्या कहते हैं, हिंदू संवत, वो कौन सा है? तो वो फिर आता है अपने विक्रम संवत। वो आता है अपने विक्रम संवत। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी। अब देखो शक संवत जो है ना, शक संवत जो इसका प्रारंभ माना जाता है शक संवत का, वो है 78 ईस्वी। वो कब से है? 78 ईस्वी से। ठीक है, और विक्रम संवत जो है वो 57 ईसा पूर्व, 57 ईसा पूर्व, यानी कि वर्तमान जो सन है, वर्तमान सन यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार, समझते जाओ चीजों को, जो है समझते जाओ, ये चीजें पूछी जाती है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार वर्तमान सन से आप लोगों को विक्रम संवत निकालना है। यदि आप लोगों को विक्रम संवत इसमें निकालना है तो आप क्या करेंगे? +57 कर देंगे, क्योंकि ईसा पूर्व था ये, तो इसको बैठाने के लिए +57 करेंगे। और यदि आप लोगों को शक संवत निकालना है तब आप लोग क्या करेंगे? तब आप करेंगे -78 करेंगे। अब कई बार इनका अंतर पूछ लिया जाता है। विक्रम संवत में ये ध्यान रखना कि ये आगे की तरफ है और ये क्या है? हिंदू संवत है।
तो ये विक्रम कैसा नाम है? हिंदू नाम है। तो अपने ये ध्यान रखो कि ये अपने कैसा है? हिंदू नववर्ष या हिंदू संवत है, वो अपना ये है। अब इनका जो है एक बार पूछ लिया गया अंतर, इन दोनों का अंतर पूछा गया, तो ये देख लो 78 और 57 को जोड़ दो तो कितना आएगा? 135 वर्ष। कितना आएगा? 135 वर्ष इन दोनों के बीच का अंतर। अब वर्तमान सन से आप लोगों को विक्रम संवत निकालना है। जैसे अभी 2026 चल रहा है, ठीक है, 22 मार्च के बाद वाला ध्यान रखना, ठीक है, 2026 चल रहा है, तो आप इसमें क्या जोड़ेंगे? 57 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? 57 जोड़ देंगे तो अभी का विक्रम संवत आप लोगों के आ जाएगा। बताओ, अभी का विक्रम संवत जोड़ के बताओ फटाफट से। और शक संवत निकालना है तो क्या कर देना है? -78 करना है। फिर क्या करना है? घटाना है। 78 लेस करना है, घटाने हैं। और इसके और विक्रम संवत और शक संवत जैसे ही आप निकालोगे, इन दोनों के बीच का अंतर आपके 135 वर्ष का आएगा। कितना आएगा? 135 वर्ष का अंतर आप लोगों के आना है इसके अंदर, ठीक है, 135 वर्ष का अंतर आना है, ठीक है। चलिए 2082 विक्रम संवत, सीधे सीधे आप लोगों को 57 जोड़ देने हैं, सीधे सीधे 57 जोड़ देने हैं। 2082 आएगा कि 83 आएगा ये बताओ? मार्च के बाद में है तो आप लोगों को 57 जोड़ने हैं सीधे के सीधे, 26 के अंदर ही जोड़ने हैं सीधे, ठीक है, 26 के अंदर ही जोड़ने हैं। चलिए अब ये आप निकालते रहना। ये यहां तक कंसेप्ट समझ में आ गया, चीजें यहां तक समझ में आई। तो अब मैं दूसरा कंसेप्ट समझाता हूं आप लोगों को, है ना, हिंदू माह समझाता हूं कि कैसे है हिंदू अपने जो है उजाला पक्ष, अंधेरा पक्ष, ये समझाता हूं आप लोगों को कि ये किस तरीके से। यहां तक क्लियर है? चलिए अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब क्या समझना है अपने? समझना है हिंदू माह, ठीक है, हिंदू नववर्ष या हिंदू माह, ठीक है। अब इस माह की गणना कैसे बैठती है? देखो, इस महीने की गणना किस तरीके से बैठती है उसको समझ लो एक बार। देखो यहां से अपन जो है इसको शुरू करते हैं, ठीक है, सीधी रेखा ही दिख रही है ना, ऊपर नीचे तो नहीं होगी? हाँ, ठीक है। अब देखो, जब भी हिंदू माह की जो शुरुआत होगी वो होगी कृष्ण पक्ष से। किससे होगी? कृष्ण पक्ष से शुरू होगा हिंदू महीना, ठीक है, कृष्ण पक्ष से शुरू होगा। इसे सुदी और बदी के नाम से भी जानते हैं, तो इसे बोला जाता है बदी। इसको क्या बोलते हैं? बदी कहते हैं, या अपारदेशी भाषा में कहीं कहता है अंधारो पक, ठीक है, अंधारो पक, यानी कि पखवाड़ा ऐसे होता है ना, पक, तो पक्ष कह सकते हो आप, अंधेरा, अंधारो, बदी, कृष्ण पक्ष, यहां से होती है। हिंदू माह की शुरुआत जो है हमेशा कृष्ण पक्ष से होती है। क्या ध्यान रखोगे? हमेशा कृष्ण पक्ष से। अब जैसे ही ये महीना क्या हुआ? आधा। क्या महीना क्या हुआ है? आधा, यानी कि यहां पे आएगी अमावस्या। क्या आएगी? अमावस्या आई है, यानी कि वो हिंदू माह जो है वो आधा हुआ है। अ से अमावस्या, अ से आधा, ठीक है, अ से अमावस्या और अ से ही आधा, ये ध्यान रखना है। और यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे पूर्णिमा, यहां क्या आएगी? पूर्णिमा आएगी। इमा यानी चंद्रमा, जब चंद्रमा पूरा होता है, पूर्णिमा। अब जैसे कि अब कार्तिक महीना है, ठीक है, कार्तिक महीना, अब क्या कार्तिक पूर्णिमा आने वाली है? कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर मेला लगता है, कार्तिक पूर्णिमा आने वाली है। पूर्णिमा अपन कहते हैं, पूर्णिमा शब्द है, पूर्ण है जो, जब इमा पूर्ण होता है, इमा बोलते हैं चंद्रमा को, ठीक है। तो जब पूर्णिमा कब आएगी? जब पूर्ण, इसके शब्द, इसके अंदर शब्द क्या है? पूर्ण, यानी कि पूरा हो रहा है। यहां पे क्या होता है? महीना पूरा हो जाता है, यहां पे महीना पूरा, यानी कि माह का अंत आप कह सकते हो, माह का अंत आप कह सकते हो। अब देखो यह ध्यान रखियो कि जब अमावस आ रही है ना, अब मान लो एकम, दूज, तीज चल रही है, ठीक है, चौथ चल रही है। अब आप लोगों को पता लगाना है कि ये कृष्ण पक्ष है या अपने कृष्ण पक्ष है, या इसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष। इसको क्या बोलते हैं? शुक्ल, शुक्ल कह दो, चाहे सुदी कह दो, ठीक है, चाहे उजालो कह दो, उजालो कह दो, ठीक है, कोई भी कह दो। यानी कि अपने को पता लगाना है, अगर मान लो कोई छठ सातम ही चल रही है और अपने को पता लगाना है कि भाई क्या उजालो पके क्या अंधारो पके, तो यह काली झालर जुबा का मत फाड़ियो, सीधो देखो कि अब अमावस आ रही है कि पूनम आ रही है। अगर अमावस आ रही है तो वो कृष्ण पक्ष है। अमावस आ रही है तो अमावस कैसी होती है? काली। तो अमावस आने वाली है यानी कि वो कृष्ण पक्ष चल रहा है, और पूनम आने वाली है, अमावस निकल गई, पूर्णिमा आने वाली है, यानी कि उजाला पक्ष चल रहा है। यह शुक्ल पक्ष चल रहा है आप लोगों के, सुदी बोलते हैं जिसको, ठीक है।
इनके बदी इनके सुधी। इ तरीके हूं ध्यान रखनो है थाने, इन तरीके हूं ध्यान रखनो है। ओई सब बढ़िया कंसेप्ट है कि हाँ ये समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पे और चीजें हैं, कुछ चीजें और है जो अपन नेक्स्ट स्लाइड में अपन जैसे पढ़ेंगे वैसे मैं आप लोगों के क्लियर करता चलूंगा। यहां तक आप लोगों के क्लियर हो गया या नहीं हुआ बताओ? यहां तक चीज कि एक तो हिंदू माह का आप लोगों को आधा आधा पखवाड़ा पता होना चाहिए कि अमावस आ रही है तो वो क्या है, कृष्ण पक्ष है, और पूर्णिमा आ रही है तो वो कैसा है, शुक्ल पक्ष है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। शक संवत, विक्रम संवत ये समझ में आ गया। अब आप लोगों के त्योहार बिल्कुल आसानी से पढ़ लोगे। ये ध्यान रखो, पूर्णिमा के चंद्रमा पूर्ण होगा, पूरा है यानी कि वो उजाला पक्ष है, और चंद्रमा आधा है। आधा तो क्या, अमावस्या को तो दिखता ही नहीं है, यानी कि महीना आधा हुआ है, अमावस आई है यानी कि वो अंधेरा पक्ष है। ठीक है, यही कुछ है। इस तरीके से कंसेप्ट समझ में आ गया तो बस ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसका तो क्या स्क्रीनशॉट लोगे आप खुद ही, ये तो कंसेप्ट समझाने के लिए है। अब देखो, अब क्या पूछा गया है कि बेटा हिंदू नववर्ष की शुरुआत कब होती है। अब यहां पे राष्ट्रीय संवत नहीं पूछा है, हिंदू नववर्ष जो किस पे चलेगा, विक्रम संवत पे चलेगा। तो हिंदू नववर्ष की जो शुरुआत होती है ना वो होती है चैत्र शुक्ल। अब क्या होता है कि कोई भी नया दिन जैसे शुरू होता है तो उजाले पक्ष में होता है। वो किससे होता है, उजाले पक्ष में होता है। ठीक है, तो यानी कि चैत्र अमावस जैसे ही निकल गई तब आएगा हिंदू नववर्ष का पहला दिन, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। और अब तो आपके राजस्थान दिवस भी इसी दिन मनाने का निर्णय लिया गया है। तो ये देखो, अब इसमें क्या, अब ग्रेगोरियन कैलेंडर में क्या होता है, 1 जनवरी आई है और 1 जनवरी को ही नववर्ष है, लेकिन यहां पे महीने के पहले दिन में नववर्ष नहीं आ रहा है। यहां पे कैसे, आधा महीना निकल गया। अभी अपन ने क्या पढ़ा कि अमावस्या होने पे आधा महीना हो जाता है, उसके बाद वाली जो एकम आ रही है शुक्ल पक्ष की। अब देखो यहां पे आओ वापस, शुक्ल पक्ष की एकम कहां आएगी, ये यहां आएगी, और ये महीना आधा तो निकल गया। अब यहां पे जो एकम आई है वो हिंदू नववर्ष का पहला दिन है। समझ आई बात, वो हिंदू नववर्ष का पहला दिन है। अब ये पहला दिन है तो बताओ कि अंतिम दिन हिंदू नववर्ष का कौन सा होगा, ये अमावस वाला अंतिम दिन होगा, इसका मतलब है ना, अमावस वाला अंतिम दिन होगा। तो ये साल पूरा चक्कर ऐसे घूम के वापस इसी महीने पे आएगा, इसी महीने पे आएगा जब यहां पे जो है ये अमावस वाला दिन आएगा, यहां पे होगा अंतिम दिन। यानी कि हिंदू नववर्ष के अंदर क्या होता है, एक ही महीना चैत्र महीना है, वहीं से महीने की मतलब साल की शुरुआत भी होती है और साल का अंत भी होता है। साल की शुरुआत भी होती है और साल का अंत भी होता है। देखो चैत्र माह एकमात्र ऐसा माह है जिसमें हिंदू वर्ष का प्रारंभ और अंत दोनों होते हैं। अब जब आधा महीना जाने के बाद में साल शुरू हो रहा है तो वो आधा महीना कोई ऐसी थोड़ी है कि भाई तू तो एक्स्ट्रा है साइड में चलो गया, यहां थोड़ी गए। तो वो आधा महीना बचा है वो कैसा है, साल का अंत भी वहीं पे होगा। चैत्र महीने से ही साल की शुरुआत है, चैत्र महीने पे साल का अंत। ये होता है विक्रम संवत में। लेकिन शक संवत में चैत्र महीने से शक संवत की शुरुआत होती है और फाल्गुन महीना अंतिम होता है उसका। ये शक संवत में अलग है, विक्रम संवत में नहीं है। और त्योहार अपने जितने भी अपने जो पढ़ते हैं वो विक्रम संवत के अनुसार पढ़ते हैं, हिंदू नववर्ष के अनुसार पढ़ते हैं। राष्ट्रीय संवत कौन सा है, शक संवत है। सारी चीजें क्लियर कर रहा हूं, जहां जहां डाउट रह सकते हैं। ये है क्या 8-10 पंक्ति का खेल है, लेकिन जब समझ में नहीं आया तो आपके कई दिन खा जाएगा ये चैप्टर। लेकिन समझ में आ गया फिर बस ठीक है। अब भी समझ में नहीं आए तो क्लास पूरी हो जाए वापस देख लेना। इतनी बढ़िया तरीके से आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर किया है कि अब तो भाई साहब तके काली बीत है। ठीक है, अब देखो हिंदू माह का प्रारंभ। ठीक है, हिंदू माह का प्रारंभ अभी आपको बताया वही चीज है। हिंदू माह का प्रारंभ कहां से होगा, कृष्ण पक्ष से। माह का प्रारंभ कहां से होगा, साल का नहीं पूछा है, महीने का पूछा है। साल का तो पूछा तो सीधा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, लेकिन हिंदू माह का प्रारंभ कहां से होगा, कृष्ण पक्ष से होगा। कहां से होगा, कृष्ण पक्ष। हिंदू माह का अंत कहां होगा, शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा के दिन शुक्ल पक्ष से अंत होगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग आधारित है, वो किस पे है, शक संवत पे। किस पे है, शक संवत पे। जहां राष्ट्रीय शब्द है ध्यान रखना शक संवत पे आधारित है, और भारतीय हिंदू पंचांग आधारित है तो वो विक्रम संवत पे है, वो विक्रम संवत पे है। ठीक है, इज दैट क्लियर? यहां तक बातें समझ में आ गई सारी सारी, इस तरीके में क्लियर होगा ना कंसेप्ट। अब थे मतलब अगर बूढ़िया बीच में भी बैठ जाओ ना, बूढ़ियों के मतलब मारवाड़ी में क्या है, कई बार टबर यानी भाषा ही अब वो बालक के आ जाया करे तो देशी भाषा में मतलब मारवाड़ी में भी क्या कि गुरु जी सम्मान दिया करो,
आप ऐसे बूढ़िया कैसे कह देते हो? तो बूढ़िया मतलब हिंदी में बुढ़ा का वो नहीं है, और कोई बुढ़े मतलब बुढ़ा जी भी नहीं कह सका, यानी वृद्ध जन कह सकते हो आप। इन्हीं को आदर सूचक ही शब्द है मारवाड़ी में। गोड़वाड़ी भाषा में क्या बूढ़िया कहते हैं, बूढ़ी और बीच भी बैठ गया नहीं अगर तो थे इतो ज्ञान तो दे सको बूढ़िया के वास्तव में भाई साहब पढ़े तो ई टाबर तुम पढ़ो, नहीं तो क्या मेरे तो बेदेश और जान के ध्यान ही कौन के अंधारो पक्के है उजालो पक्के इंग्लिश मीडियम में पढ़ी बड़ा आने के ध्यान ही नहीं पड़े। और आप इस तरह का नॉलेज रखते हैं, ज्ञान रखते हैं, तो उसके बाद में आप कितने भी वरिष्ठ जनों के बीच बैठ जाओगे ना तो आपकी वाहवाही होगी क्या हाँ बेटा वास्तव में भणियों और गणियों है, नहीं तो क्या भणियों पर गणियों नहीं। ठीक है, अरे मारवाड़ी में बहुत सारा डायलॉग है रे टावरों। ठीक है, तो भणियों ने गणियों दो ही होना बहुत जरूरी है, दोनों ही। क्या इस तरीके का नॉलेज आपको होना चाहिए, न सिर्फ अपनी परीक्षा की दृष्टि से बल्कि अपने संस्कृति की दृष्टि से भी आप लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए। चलिए करें आगे बढ़े। चलिए देखिए, अब देखो शक संवत की शुरुआत कब होती है? शक संवत की शुरुआत होगी आपके चैत्र महीने से। शक संवत की शुरुआत कहां से होगी? चैत्र महीने से। और विक्रम संवत की शुरुआत कहां से होगी? विक्रम संवत की शुरुआत भी चैत्र महीने से होगी। लेकिन 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 अंतर है, शक संवत की जो शुरुआत होती है वो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, वो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा। लेकिन विक्रम संवत की जो शुरुआत होती है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। प्रतिपदा यानी एकम, प्रतिपदा का मतलब क्या है? एकम। यूं नहीं कि कोई कटे एकम लिखियोड़ो है गुरुजी मैं तो प्रतिपदा रट गया और एकम है को। ठीक है, तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं। तो यहां पे क्या ध्यान रखेंगे अपन? अब देखो शक संवत की शुरुआत हो रही है कृष्ण प्रतिपदा, यानी महीना शुरू होते ही जो है शुरुआत हो रही है, तो ये जो है इसका अंतिम महीना होता है फाल्गुन। शक संवत का अंतिम महीना कौन सा होता है? फाल्गुन होता है। और विक्रम संवत का अंतिम महीना भी चैत्र ही होता है, क्योंकि आधा महीना निकाल के फिर जो है साल की शुरुआत हुई है। ठीक है, शक संवत का प्रारंभ चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से होता है और विक्रम संवत का प्रारंभ ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होता है। ठीक है, साधारण सी थ्योरी है, सीधा सा कंसेप्ट है और सीधी तरीके से समझो। यहां पे देखो शक संवत का प्रारंभ चैत्र से और अंत फाल्गुन से होता है, जबकि विक्रम संवत का प्रारंभ और अंत दोनों चैत्र मास से ही होते हैं। अब आज की इस क्लास में सिर्फ अभी तक यहां तक आपने क्या सीखा कि अभी तक कई विद्यार्थियों को यह पता ही नहीं होता कि इतना अंतर है शक संवत में और विक्रम संवत में। वो सीधा सट यही समझते हैं कि एक कैलेंडर तो है अपने जनवरी फरवरी वाला जिसको बोलते हैं अपन अंग्रेजी कैलेंडर, और एक है अपने हिंदू कैलेंडर जिसके अंदर सीधा अपने चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ ये पड़ते हैं। तो चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ तो है, लेकिन बेटा शक संवत और विक्रम संवत में भी अंतर है, जो आप लोगों को आज यहां से क्लियर मैंने कर दिया है। ठीक है, तो अपने आसपास भी जिसको किसी को नॉलेज ये वाला नहीं हो, चाहे अपने घर में ही हो कोई मेंबर या अपने घर के अंदर कोई बालक है बालिकाएं हैं या आसपास कोई ऐसे मेंबर है जिनको पता नहीं है, तो उन्हें जानकारी भी दिया करें साथ साथ में। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो। अब आप लोग को बिल्कुल ये कंसेप्ट है एकदम क्लियर हो जाएगा। क्या सर पीछे आपने चेंज कर दिया हिंदू नववर्ष में? कहां चेंज किया है? ये माह का प्रारंभ है, ये वर्ष का प्रारंभ नहीं है, यही मैंने बताया। हिंदू नववर्ष का प्रारंभ पूछा तो चैत्र शुक्ला प्रतिपदा ही है। ये माह का प्रारंभ है बेटा, यहां वर्ष नहीं लिखा। महीने का प्रारंभ कृष्ण पक्ष से ही होता है और हिंदू माह का अंत शुक्ल पक्ष से ही होता है। अजीत है नहीं हम जी आगे गुरु जी पीछे चेंज कर दिया, आगे वो कर दिया। अरे है ये कुछ भी जो चीज बताई है सारी की सारी पूरे होशो हवास में बताई गई है, यानी कि सारे की सारी सत्य है, सत्य के अलावा कुछ नहीं है। आपकी समझ में फेर रहा है, शब्दों का खेल है बेटा, एक एक शब्द का फेर है बस। यदि शब्दों को नहीं पकड़ोगे तो ऐसे लगे गुरु जी वहां गलत बताए हैं, यहाँ कर काली झाल, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, शब्दों का खेल, मैं इसीलिए तो शब्दों पे जोड़ दे रहा हूँ सारा का सारा। नहीं तो इसको बोलते हैं ऑफ सीजन के, कोई एग्जाम आसपास नहीं है फिर भी 2-2 हजार बच्चे लाइव जुड़ के ऐसे ही थोड़ी पढ़ते हैं, कुछ तो बढ़िया और गणिया है जाना ही पड़ा है। ठीक है, चलो टावरों आगे बढ़ते हैं। अब देखो हिंदी माह याद रखने की एक ट्रिक है, हालांकि इस ट्रिक की आप लोगों को मैं कहूं कि आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि इसकी आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं बताऊंगा क्यों, क्योंकि कईयों को आवश्यकता होती है।
अब अपने को तो मतलब ये ऐसे डायरेक्ट याद है चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, तो फिर अपने को फिर ट्रिक की जरूरत ही कहां है। अब इसमें से यहां पढ़ने वाले लगभग ज्यादा नहीं भी कहूं तो 70% बच्चों को डायरेक्ट याद होती है चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन, इस तरीके से डायरेक्ट याद है। डायरेक्ट याद है तो आप गढ़ जीत गए। आपको ट्रिक वाला ये जो मैं मैटर बता रहा हूं, ये कंटेंट, ये 5 मिनट का आप लोगों को स्किप करने की परमिशन मिल जाती है। लेकिन नहीं है तो पढ़ लो कि मन बुद्धि बालक का जिया गई कि गुरु जी मान तो याद ही नहीं हुआ, घनी कोशिश करा पर तो भी भूल जावा। तो एक शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक है कि चित्र बना ज्योति आसरा भाई अशोका मा पा मा गुण। ठीक है, चित्र बना ज्योति आसरा भाई अशोका मा पा मा गुण, या रटो मार लियो, आप लोगों की कृपा नहीं अटकेगी। अब चित्र यानी कि चैत्र, चित्र यानी चैत्र, ये आ जाएगी अपने वैशाख। इन दोनों महीनों के त्योहार अपन आज ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर यहां से अपने को लेना है ज्येष्ठ, जेठ महीने की गर्मी। यहां क्या है ना, ये जून की जो गर्मी होती है वो वाली, तो जेठ महीने को तावड़ो यानी कि जेठ महीने की गर्मी, तो यहां पे क्या आएगा आपके ज्येष्ठ। फिर देखो यहां से क्या आ जाएगा आपके आषाढ़। ठीक है, पजा आया भाई साहब हरो हरो श्रावण, हरो हरो श्रावण यानी कि ये सावन का महीना, पवन करे शोर। ठीक है, ऐसा कह के गए हैं। हाँ, संत कबीर नहीं कह गए सावन का महीना पवन करे शोर, तो ये संत कबीर नहीं कह के गए हैं, तो बॉलीवुड के कबीर हुए हैं, वो कहकर गए हैं। ठीक है, तो यहां से क्या ध्यान रखेंगे अपन, श्रावण। फिर यहां से ध्यान रखो बासे भाद्रपद, भाद्रपद भादरवो यानी कि त्योहार भर भर ने जी महीने में आवा बिन के भादरवो, भादरवे में त्योहार बहुत आवे। ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा त्योहार आते हैं आपके भादरवे में। फिर देखो यहां से आप लोगों को ध्यान रखना है आश्विन महीना, कौन सा आ जाता है, आश्विन महीना आ जाता है। ठीक है, यहां पे भी देखो मैंने आप लोगों के लिखे, तो आपको डायरेक्ट भी याद करने तो डायरेक्ट याद करो। आश्विन महीना, इसको क्या बोल देते हैं, घना देशी में कहते हैं आसोज, कहीं कह रहे इन्हें आसोज कह दिया करे, देशी में कहीं कहे आसोज कह दिया करे, आश्विन होता है। इसके बाद में अब जो चल रहा है महीना वो कौन सा है, कातिरो यानी कि कार्तिक। कौन सा है, कार्तिक हीट होती है, कार्तिक माह की गर्मी देखिए। अब तो देखो, अब तो मोथा आया है और आज और बरसात आई है, अभी तो ठंडक हो जाती है, लेकिन कार्तिक महीने में जब गर्मी पड़ती है, धूप चिलचिलाती है ना, वो देखना ना इतनी अलग तरह की गर्मी होती है कि सहन नहीं होती है। और इस समय में जो खेतों में काम करते हैं धन्य है, वो फिर कहते हैं कि कातिरेरी गर्मी है। ठीक है, वो कातिरेरी गर्मी है, कार्तिक माह की उष्मा कहा जाता है, इसे कार्तिक हीट बोलते हैं। ठीक है, कार्तिक माह की उष्मा बोला जाता है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। फिर देखो यहां पे ये एक माह है, इससे लेना है आपको मार्गशीर्ष महीना। क्या लेना है आपको, अरे भाई साहब ओके होगा, यहाँ बोर्ड भाई साहब ये मत करो, अपना ही टावर है। मार्गशीर्ष, ठीक है, मार्गशीर्ष लेना है। फिर यहां पे ओके होगा, चले क्यों नहीं, अच्छा चलने लग क्या। फिर यहां से लेना है पौष महीना, यहां से क्या लेना है आप लोगों को, पौष महीना, मारवाड़ी के पो माह। ठीक है, कहीं क्या पो माह, पो माह क्या है ना, यानी कि ये माघ महीना है, पो और ये माघ महीना है। ठीक है, और गुण लिया है मैंने पीछे वाले अंत के महीने के अंतिम शब्द को, यानी फाल्गुन, फाल्गुन। ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हो। अब देखो फाल्गुन पूर्णिमा कौन सा त्योहार आता है, होली। और अपन कैसे मनाते हैं, क्या आज होली की छुट्टी कल धुलंडी की छुट्टी है। ठीक है, आज होली की है कल धुलंडी की है, लेकिन होली अलग महीने में आती है और धुलंडी अलग महीने में होती है। होली का दहन अलग महीने में है और धुलंडी अलग महीने में। होली का दहन अलग महीने में, होली का दहन कब होता है, पूर्णिमा को होता है, पूर्णिमा को हुआ यानी महीना पूरा हो गया। और धुलंडी आती है एकम को, यानी कि वापस अगला महीना शुरू हो रहा है, चैत्र कृष्ण एकम आएगी। और यहाँ पे फाल्गुन महीने में आप लोग देख लो। तो इस तरीके से अपने को ध्यान रखना, महीना पूरा हो जाता है। दो त्योहार अपन साथ में मनाते हैं, दोनों अलग अलग महीने के अपन मनाते हैं, ऐसे जैसे अपन ध्यान नहीं देते इस चीज में। तो ये ध्यान रखना, चित्र बना ज्योति आसरा भाई अशोका मापा मा गुण, डायरेक्ट याद हो जाएगा, नहीं तो ट्रिक को लगाओ
और डायरेक्ट याद करो चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ वाले तरीके। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। गौरव भाई शनिवार रविवार को भी आया करो, आपके बिना मन नहीं लगता। अरे भाई मन लगाने की आदत डालो, ऐसे थोड़ी चलता है। अरे बहुत सारे काम सप्ताह में इकट्ठे हो जाते हैं, तो हमारे भी शनि रवि को भाई बाल बच्चे वाला आदमी परिवार होता है, तो उनकी बहुत सारी मतलब क्या है डिमांड होती है, कई सारी ऐसे लिस्टें बना के रखते हैं सब पूरे सप्ताह के अंतिम जो है वीकेंड पे ये सारे काम आपको करने हैं। तो बहुत सारे भाई ऐसे ही थोड़ी ना मतलब हो जाती है चीजें भाई। है वो कि मैं आटो कट्टा करने जाऊँ के बटे चक्की माते तो माने भी जानो पड़े है, माने भी एक काम तो करना ही है। तो यू जो वीकेंड दिया है ना वो आप लोगों के रिवीजन के लिए है बेटा, मन तो लगाना पड़ेगा है, मन तो लगाना पड़ेगा। नहीं कल उठ के सिलेक्शन हो जाएगा, सैलरी आएगी, फिर आप क्लास रोज देखोगे नहीं तो बताओ मन लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा मन। फिर कौन देखे? कौन? गौरव सिंह गानेराव, इन्होंने थोड़ी हमें पढ़ाया, हम तो खुद पढ़े हैं। ये वाली थ्योरियां आ जाती है जब सैलरी खाते में आने लगती है। अरे मैं तो सब भुगत भोगी वाला है। आगे बढ़ो, चलिए चैत्र माह शुक्ल पक्ष के त्योहार, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के त्योहार। अब इसमें मैं आप लोगों को बढ़िया बढ़िया ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि दो त्योहार जो है मिक्स हो जाएंगे बाद में, इसलिए इनकी जो है ट्रिक है याद कर लो, आपके फिर मिक्स नहीं होंगे। बहुत बढ़िया ट्रिक है। नव नव गण अशोक के घोड़े पर राम जी की निकली सवारी। नव नव गण अशोक के घोड़े पर राम जी की निकली सवारी। ठीक है, यह ध्यान रखना। इनमें एक घोड़ो यानी कि गुडला महोत्सव आएगा। ये एक कृष्ण पक्ष का त्योहार है। ठीक है, यहां पे अटका देते हैं नहीं तो मेरे बताना रह जाएगा। ये कृष्ण पक्ष का है, बाकी सारे के सारे शुक्ल पक्ष के त्योहार है। ठीक है, हाँ बताओ, गुडला महोत्सव कृष्ण पक्ष में आता है ना? ठीक है। अब देखो नव नव गण यानी कि एक तो है नव वर्ष प्रारंभ, नव वर्ष प्रारंभ। अब बताओ नव वर्ष प्रारंभ आया यानी कि कौन सी आ जाएगी यहां पे? शुक्ल प्रतिपदा यानी कि एकम। ठीक है, और एक नव और है यानी कि नव से क्या आती है? नवरात्र। ये नवरात्र शुद्ध शब्द यही होता है, अपन लिखते हैं ना नवरात्रि, वो नवरात्रि तो बैनरों में लिखने के लिए ही होती है। ठीक है, नवरात्र होता है शुद्ध शब्द। ऐसा की तैयारी करने वाले कोई बच्चे हैं क्या इस क्लास में? या हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी उनके हिंदी की मेन भूमिका है, तो शुद्ध शब्द देखना आप लोग यदि हिंदी के कई मास्टरों से पढ़े हो तो, कि नवरात्र होता है। शुद्ध शब्द क्या होता है? नवरात्र। सही बता रहा हूं कि गलत है? बताओ देखें, जितना मैंने हिंदी को पढ़ा है तो उसके हिसाब से ये है। सही है? नवरात्र, नवरात्रि तो नहीं होता ना? हाँ, नवरात्र होता है। तो अब कई जने कहेंगे गुरुजी यहां नवरात्रि कैसे बता रहे हो आप? चैत्र महीने में नवरात्रि तो अभी गई थी। तो टाबरो हिंदू नववर्ष के अंदर यानी हिंदू कैलेंडर के अंदर 4 नवरात्रि आती है। 2 तो आती है प्राकट्य और 2 आती है गुप्त, यानी 2 प्रकट होती है 2 गुप्त होती है। जो प्रकट होती है उससे भी ज्यादा महत्व होता है गुप्त नवरात्रों का। ठीक है, गुप्त नवरात्रों। ठीक है, चलिए प्रकट और गुप्त। ठीक, अब यहां ये गण लिखा है, इससे आप लोगों को ध्यान रखना है गणगौर। क्या ध्यान रखना है? गणगौर। गणगौर से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ये अशोक लिखा है, यहां से ध्यान रखना है अशोकाष्टमी, अशोकाष्टमी। ठीक है, राम जी की निकली सवारी यानी कि राम नवमी, राम नवमी। और यहां से सवारी निकली है, तो सवारी कौन सी निकलती है? गणगौर की सवारी निकलती है। गणगौर की क्या निकलती है? सवारी निकलती है। तो ये अपने को यहां से ध्यान रखना। ठीक है, और यहां पे ये गुडला जो लिखा है ये क्या होता है? गुडला महोत्सव। ठीक है, गुडला त्योहार है। तो ये जो है ये कृष्ण पक्ष के अंदर आता है, ये ध्यान रखना। तो इस तरीके से आपको खास खास सारे के सारे त्योहार जो है वो याद रह जाएंगे। ठीक है, वो याद रह जाएंगे। अभी डिटेल में बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि ये करवा के छोड़ दूंगा मैं, इस तरीके से नहीं है, दोनों तरीके हैं अपने, तो आप लोगों को डिटेल भी करवाऊंगा। चलिए डिटेल कराऊंगे। देखो देखो बेटा, गणगौर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसके यहां पे जो है आप ऐसे करके
पूरे के पूरे पर मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना। कईयों के अलग अलग साइन होते हैं, कई जने ऐसे 2 स्टार लगाते हैं, ठीक है। मैं जो है मेरा मोस्ट इंपोर्टेंट का साइन है कि जैसे ये कुछ लिखा हुआ है वहां पे ऐसे 2 लाइन कर देता हूं, तो मेरा साइन है ये कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे तो लिखना पड़ता है इंपॉर्टेंट, ताकि आप लोग समझ जाओ। अब देखो, गणगौर ऐसा त्योहार है जो दोनों पक्ष में आता है, ठीक है। 18 दिन चलता है ये त्योहार। अब 18 दिन चल रहा है तो एक पखवाड़े में तो 15 दिन ही होते हैं, लेकिन ये 18 दिन चलता है, तो ये दोनों पक्ष के अंदर आता है, ठीक है। ये दोनों पक्ष में आता है, तो ये त्योहार कितने दिन चलता है? एक बार सीधा सीधा प्रश्न का उत्तर पूछा गया तो 18 दिन चलता है बेटा। कितने दिन चलता है? 18 दिन। गौरी 40 दिन होता है, जो लोक नाट्य गौरी है ना, वो 40 दिन होता है, और ये गणगौर त्योहार जो है वो 18 दिन चलता है, ध्यान रखना। अब देखो, इसकी शुरुआत जो है कृष्ण पक्ष से होती है और अंत शुक्ल पक्ष से होता है। शुरुआत कहां से होती है? कृष्ण पक्ष से, लेकिन अंत जो है वो शुक्ल पक्ष में होता है। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से ये शुरू हो जाता है। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से शुरू होकर और 18 दिन काउंट कर लो तो वो आएगा चैत्र शुक्ला तृतीया, ठीक है। तो कई जनों को क्या है, सिर्फ यही पता रहता है अपने जानकारी के अभाव में कि चैत्र शुक्ला तृतीया जो है वो गणगौर एक ही दिन नहीं होता, 18 दिन चलता है त्योहार, ठीक है। 18 दिन त्योहार चलता है, और ये चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से शुरू होकर चैत्र शुक्ला तृतीया तक चलता है। आजकल तो वो दिन चले गए भैया, वो दिन चले गए जिस दिन हर त्योहार को जो है जिया जाता था। मुझे आज भी याद है, मैं उस समय होऊंगा तो कम से कम 12-13 वर्ष का, इससे ज्यादा उम्र मेरी नहीं थी। और गांवों के अंदर बच्चे जो है ईश्वर और गणगौर लेकर ऐसे उनके दीपक करके और ऐसे लेने आते थे, मतलब फिर वो जो है उनकी पूजा के लिए थोड़ा बहुत जो है सहयोग लेते थे, ठीक है, सहयोग लेते थे। और वास्तव में क्या फीलिंग और क्या कल्चर हमने दिया है, आजकल के बच्चे इन चीजों से वंचित। और फिर वो उनसे पता चलता था कि हाँ, क्या हाँ, कुछ बच्चे इकट्ठे होके और घर घर जाते थे, उनसे सहयोग लेते थे, उनके दर्शन करवाते थे हर रोज, और फिर पता चलता है कि ये त्योहार 18 दिन मनाया जाता है, क्योंकि ये 18 दिन तक जो है ये सिलसिला चलता था। मैं कह रहा हूं शहरों में रहने वाले बच्चे और आजकल जो अपने बच्चे बड़े हो रहे हैं, इस कल्चर को जी नहीं पा रहे हैं, लेके नहीं पा रहे हैं, ये चीजें हो ही नहीं रही है। मोबाइल से और टीवी से बाहर नहीं आ रहे, और बाहर आ गए तो होमवर्क से बाहर नहीं आ रहे। क्या करें? बच बारस आजकल के बच्चों को पता ही नहीं है बच बारस कैसे मनाई जाती है। और अपने समय अपन जो है अपनी माए जो गोबर की वो तलाई बढ़ाती, अपन उस तलाई को फोड़ने जाते, बछड़े की पूजा होती। बताइए अपन ने वो दिन जिए, वो आजकल के बच्चे कहां जी रहे हैं? कहां कल्चर अपना कहां है? बहुत कम जो है कल्चर की चीजें जो है अब जीवित है, मोबाइलों में, स्टेटस में, और इनके अंदर टीवी के अंदर वगैरह, इसमें ही देखने को मिल रही है। गणगौर की सवारी राजस्थान में भाई साहब जयपुर की प्रसिद्ध है, और इसी गणगौर की सवारी को देखने के लिए सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया कि राज दरबार की जो महिलाएं हैं वो गणगौर की सवारी देखेगी, वो गणगौर की सवारी देखेगी, ठीक है। हाँ, गांवों में ही कल्चर अभी तो, अब तो गांवों में भी इतना नहीं रहा, अब तो गांवों में भी ये चीजें कहाँ, बहुत कम। मेरे नजरों में तो मतलब पिछले 8-10 साल से आई नहीं रही कि बच्चे जो है ईसर गणगौर लेकर जा रहे हैं घर घर और जो उनसे सहयोग ले रहे हैं। मैं तो 8-10 साल से तो मैं ही नहीं देख रहा हूँ, मेरी खुद की पोस्टिंग गांव में ही है। तो टेक्नोलॉजी के कई फायदे हैं, कई नुकसान भी है, हमारे कल्चर को खा गई टेक्नोलॉजी, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो यहाँ पे एक चीज और बताऊं, इन्हें कहा जाता है ईश्वर, इन्हें क्या कहा जाता है? ईश्वर, ठीक है। और इन्हें कहा जाता है, मतलब अपने गणगौर कहते हैं ना, तो इन्हें गणगौर कहा जाता है वैसे, और गणगौर नहीं लिख के अपन लिख लेते हैं गौर माता। और गौर माता यानी गौरा, गौरा किसे कहते हैं? पार्वती माता को, और गण यानी कि शिव जी। तो ये ईश्वर जो है इनको माना जाता है शिव, और इन्हें माना जाता है माता पार्वती। तो आप लोगों को पूछ लें कि इनको जो है गणगौर का संबंध कौन से देवी देवता से है, तो आपको ध्यान रखना शिव पार्वती। गौर यानी कि गौरा से गौर लिया है, और गण शिव जी के होते हैं, तो अपने गण और गौर ध्यान रखना है इस तरीके से, ठीक है। चलिए ठीक है, चले आगे। चलो देखो, अब यहां पे आप लोगों को कुछ चीजें ध्यान रखनी है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये जैसलमेर की गणगौर है, ये कहां की है? जैसलमेर। अब जैसलमेर में क्या है कि बिना ईश्वर की गणगौर कहां पूजी जाती है? आप लोगों को पूछे
तो ध्यान रखना जैसलमेर में। कहां पे? जैसलमेर। जैसलमेर और बीकानेर वालों के झगड़ा हुआ, तो बीकानेर वाले जो है यहाँ के ईश्वर को ले गए और जैसलमेर वालों ने उनकी तोपें रख ली अपने यहाँ, उनकी तोपें रख दी। तो ये ध्यान रखना, बिना ईश्वर की गणगौर पूछे तो अपने कहां पे मनाई जाती है? अपने जैसलमेर में। धिंगा गवर गणगौर के अंदर दो चीजें याद रखनी है आप लोगों को, एक तो उदयपुर और एक जोधपुर। एक तो उदयपुर और एक जोधपुर, ठीक है, उदयपुर और जोधपुर दोनों ध्यान रखें। और उदयपुर में शुरुआत यदि पूछे आप लोगों को शुरुआत किसने की, तो मोस्ट ऑफ तो उत्तर आप लोगों के देखो आएगा राज सिंह। क्या आएगा? राज सिंह। लेकिन कुछ पुस्तकों के अंदर आप लोगों के अमर सिंह प्रथम भी दे रखा है और दोनों के ही ऑथेंटिक प्रूफ मिल जाते हैं, तो इसके डिटेल में या इसमें समय व्यर्थ करने की जरूरत नहीं है। दोनों ही ध्यान रखना है कि राज सिंह भी ध्यान रखना, अमर सिंह भी। फिर एक दिमाग में चीज आती है कि दोनों आ गए तो दोनों आ गए, तो आयोग की टेंशन है, अपनी टेंशन नहीं है। आयोग को फिर प्रश्न डिलीट करना पड़ेगा। और दोनों आ गए और आपको करना है तो मैं बता दूं कि राज सिंह करके आना, तो मैं बता दूं राज सिंह करके आना। फिर बात की बात है, वो आयोग की टेंशन है कि प्रश्न का बोनस देना है कि डिटेल क्या उसको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है स्मार्ट स्टडी के लिए आप लोगों को किसी भी डाउट में ज्यादा समय व्यर्थ करने की जरूरत नहीं है। गुलाबी गणगौर पूछे तो ध्यान रखना नाथ द्वारा की, गुलाबी गणगौर पूछेंगे तो नाथ द्वारा के अंदर गुलाबी गणगौर है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, राजस्थान में जहां गणगौर नहीं मनाई जाती, ओ हो भाई साहब, बूंदी के अंदर। क्यों? मैं थान बताई ना एक स्टोरी, हाडो ले डूबियो गणगौर बताई थी। बूंदी के चौहान जब पढ़ाए तब बताई थी कि नहीं, है ना? जोध सिंह वाली, बूंदी के जोध सिंह वाली स्टोरी बताई थी ना। तो क्या है कि गणगौर और अपनी रानियों के साथ ही जैत सागर जेल में डूब गए थे, तो इसलिए वहां पे कहावत प्रचलित हो गई, हाडो ले डूबियो गणगौर, और फिर गणगौर वहां पे नहीं मनाई जाती, ठीक है, गणगौर वहां नहीं मनाई जाती। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, गणगौर से रिलेटेड ये फैक्ट्स भी ध्यान में रखें, गणगौर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो गुडला उत्सव में यहाँ पे कह रहे हैं चैत्र कृष्ण, गुडले में ध्यान रखना चैत्र कृष्ण अष्टमी है, ठीक है। जोधपुर में मनाया जाता है, और ये भी स्टोरी मैंने मारवाड़ पढ़ा है आप लोगों को, शासक जब बता दिए थे, गुडले खां और साथल देव वाली स्टोरी है ना। साथल देव ने गुडले खां को मारा, इस उपलक्ष्य में अपने गुडला महोत्सव मनाया जाता है। गुडला क्या होता है? छिद्रित मटका होता है, उसके अंदर लगाया जाता है, दीप जलाए जाते हैं। और ये भी अपने बचपन में अपने कल्चर देखा है, बच्चे आते थे और गुडला गीत गाते थे, और फिर जो है पैसे वैसे उनको देते, वो लेकर जाते थे, ठीक है। इसमें महिलाओं द्वारा गुडला नृत्य किया जाता है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पे इसी दिन लिखा है ना, यहाँ पे आप लिख लेंगे चैत्र शुक्ल अष्टमी, क्योंकि वहां तो कृष्ण कर दिया अपन ने, तो यहाँ कर देंगे आप चैत्र शुक्ल अष्टमी। इस दिन अशोका अष्टमी मनाई जाती है, ये ध्यान रखना। और रामनवमी ये चैत्र शुक्ला नवमी को मनाई जाती है, भगवान श्री राम के जन्म के उपलक्ष्य में, है ना। भगवान श्री राम का इस दिन जन्म हुआ था। के जना क्या गुरुजी राम जी 8वीं पास करके 9वीं में आ गए थे, इसलिए रामनवमी मनाई जाती है। टाबर, दैट्स अ पार्ट ऑफ जोक, डोंट टेक इट सीरियस। अच्छा, यहाँ पे सीरियस आप लोगों को सिर्फ ये चीज लेनी है। महावीर जयंती कब मनाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भगवान महावीर, ठीक है। किससे रिलेटेड? जैनों से, जैन तीर्थंकर है। चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को मनाई जाती है। 24वें तीर्थंकर, ये कौन है? जैनों के 24वें तीर्थंकर, है ना, 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जिसको भी जैन संप्रदाय पढ़ना है, सीधा सिंपल थ्योरी मैंने पूरा पढ़ा रखा है, सीधा लिखो जैन संप्रदाय, आगे लिखो जीजीडी, आ जाएगी क्लास, ठीक है, ऐसे। और हनुमान जन्मोत्सव, कई जगह जन्म जयंती लिखा मिलेगा, लेकिन हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है, ये चैत्र पूर्णिमा को मनाया जाता है। और जितने भी हनुमान जी के प्रसिद्ध मंदिर है, जितने भी मंदिर प्रसिद्ध नहीं भी है तो भी जितने भी मंदिर है, उन सभी में उत्सव मनाया जाता है, उन सभी में मेले लगते हैं। कब? हनुमान जन्मोत्सव के दिन, ठीक है। हनुमान जन्मोत्सव के दिन वहां पे मेले लगते हैं। फिर देखो ऐसे प्रसादी चढ़ती है, बहुत सारी रोट वगैरह बनते हैं हनुमान जी के, है ना। तो हनुमान जन्मोत्सव भी कब आता है? चैत्र महीने में आता है, ठीक है, चैत्र महीने के अंदर, ठीक है। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए। सर आप तो बोल रहे थे 3 नवंबर को ओपीडी पे हिंदी की क्लास लगेगी, क्या हुआ? लगी नहीं, मतलब टाबर लिखी हुई तरीके हुए हैं कि उसके अंदर की फीलिंग्स ऐसी आएगी। तो बेटा ऐसा है, आप तो ऐसे फीलिंग्स में कह सकते हो, हम निवेदन कर सकते हैं आप लोगों से कि ऐसा है कि आप लोगों के लिए वो क्लासेस हम पूर्णिमा से शुरू करने वाले हैं। शुभ दिन, बढ़िया है, कंटिन्यू क्लास चलेगी। कार्तिक पूर्णिमा सामने ही है,
तो मैंने सर से बोल भी रखा, आप सिलेबस को बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस करें। और अच्छी बात आप लोगों के लिए यह है कि लेवल को थोड़ा सा बढ़ाकर क्लास दी जाएगी, तो राजस्थान एसआई की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी वो क्लास काम में आएगी। तो दोनों का एक कॉमन बैच ही चलेगा। हिंदी की क्लासेस शुरू कर रहे हैं तो बेटा ऐसा है, निवेदन है आप लोगों से कि वो क्लासेस अपने पूर्णिमा यानी कि अब कल नहीं और परसों तो शुरू कर देंगे। तो क्या हुआ सर, आप तो बोल रहे थे 3 तारीख को शुरू कर रहे थे, अब क्या हुआ, अभी तक शुरू नहीं की? तो ये वाली फीलिंग्स बेटा हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी है कि ये चीजें हैं, आप लोग थोड़ा सा निर्देशों पर ध्यान दें। आप लोगों के लिए ही क्लासेस का जुगाड़ कर रहे हैं, वो शुरू हो जाएगी टाइम से। ठीक बता, थोड़ी मेहरबानी रखो रहता है, ठीक है। चलिए, हाँ देखो अज्जी भी वो तो उकले हैं, कब से बोल रहे हैं, कब से बोल रहे हैं। अरे बेटा सुन तो सही, ले आगे बढ़ो। बैसाख महीने के त्योहार सब बढ़िया, इन त्योहार है तीज, जिनके आका तीज, जिनके अबूज, हाँ ठीक है, के कई टाबर एड़ा उठ गया घर में जिंग ब्याह कौन पे, शादी ब्याह जितना भी हो जाओ हुदे कौन। तो ऐसे लोगों की शादी की जाती है आका तीज के दिन, क्योंकि इस दिन कहते हैं कि अबूझ छावा है, बूझ कराने की जरूरत नहीं है, जो नहीं भी पढ़नी जाए वह भी ये दिन पढ़नी जाए। तो आका तीज को देखना बहुत ज्यादा शादियां होती है, और राजस्थान में तो बाल विवाह भी बहुत होते थे ये कहूंगा, क्योंकि अब तो बहुत प्रशासन एक्टिव रहता है, कोई चोरी छाने कर दे बात अलग है, बाकी अब बाल विवाह नहीं रहे, बाल विवाह एक को करता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है अपने को, आखा तीज, यहाँ वैशाख महीने में तो अक्षय तृतीया सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, वैशाख शुक्ला तृतीया को, इसको क्या बोलते हैं, आखा तीज। आखो यानी कि आखा यानी पूरा कह सकते हो आप, अखा बोलते हैं ना, अखा पूरा, ठीक है, यानी कि खंडित नहीं होती, टूटती नहीं है। अब आजकल तो हर त्योहार अपन लगभग डबल डबल मना रहे हैं, है ना, कई जने करवा चौथ डबल मनाते हैं, कोई जने कजली तीज डबल मनाते हैं, कई जने दीपावली डबल मना रहे हैं। मुझे तो वहम है कि आने वाली जो है 26 जनवरी कोई लोग डबल नहीं मनाते, कि महाराज कहो है कि 26 जनवरी हम फिर 2 है, कि एक तो 26 जनवरी सुबह 9 बजे तक ही है, और बाकी जो है 9 बजे मतलब कल भी 26 जनवरी यहाँ नहीं करते। मतलब मेरे मतलब बहुत खुरापाती दिमाग मन में शंका आ जाती है, क्या चीजें ऐसी चल रही है। तो इसे बोलते हैं अबूझ छावे। इस दिन 7 अनाजों की पूजा की जाती है, अबूझ छावे होते हैं, बूझ कराने की जरूरत नहीं है। आखा तीज यानी आखी है, टूटे कौन, टूटे नहीं, ठीक है। इस दिन बीकानेर और उदयपुर की स्थापना हुई। कितना शुभ दिन होगा कि इस दिन सारे के सारे शुभ काम हो जाते हैं, क्योंकि इसमें टूटती नहीं है तीज, ठीक है। चलो मजा मत लो, पढ़ो। बीकानेर और उदयपुर की स्थापना हुई थी। और बुद्ध पूर्णिमा आपको ध्यान रखना है, वो भी वैशाख महीने में आती है, और इसे पीपल पूर्णिमा भी कहा जाता है। सॉरी है वो जी टोन में मन सवाल पूछे भी टाइम टोन में सॉरी निकल गया। अब देखो अक्षय तृतीया का महत्व देखो आप, ठीक है। अक्षय तृतीया का महत्व देखो, क्यों इतना महत्वपूर्ण थी, ये इतनी महत्वपूर्ण तिथि है कि यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें हुआ। अक्षय तृतीया के दिन सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ हुआ है इस दिन, ठीक है। इस दिन सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ हुआ। नर नारायण ने अवतार लिया है, भगवान परशुराम जी का अवतरण हुआ है, हयग्रीव अवतार भी हयग्रीव अवतार भी इसी दिन हुआ है, और गंगा का पृथ्वी पर आगमन भी भागीरथ के प्रयासों से इसी दिन हुआ। कुबेर देव को अतुल रे क्या हो गोरे चलो भाई, कुबेर देव को अतुल ऐश्वर्य की प्राप्ति भी इसी दिन हुई। भगवान कृष्ण और सुदामा का मिलन भी इसी दिन हुआ। दुर्वासा ऋषि ने अक्षय पात्र प्रदान किया, ठीक है। और महाभारत का युद्ध भी इस दिन समाप्त हुआ है। वो शुरू होना अच्छी बात नहीं है, समाप्त होना अच्छी बात है, ठीक है। गणेश जी ने वेद व्यास सहित महाभारत का लेखना आरंभ भी इसी समय किया, और माता अन्नपूर्णा का अवतरण हुआ। मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। इतनी महिमा है आपके वैशाख शुक्ला तृतीया की, यानी कि आखा तीज की, ठीक है। ये वास्ते कह के अबूझ हवा ये दिन सब मंगल कार्य हो सके। तो घर में अपारे भी कोई एडो हुए ना है, जिन ब्याह व्याह नहीं हो रही हो वे बिन थे क्या चुकोगे तो आका तीज ने पढ़नी जी ध्यान पड़ गो रहे, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट। चलिए, अरे कोई कौन आंधी आ रही है तो ले क्लास कर देते हैं अपने यहीं पे पूरी, के गुरुजी तेज बरसात आ गई, आंधी आ गई, आधे कमेंट आ रहे हैं। चलिए, आज की क्लास में आप लोगों के समझने लायक बहुत सारी चीज थी, खासकर स्टार्ट के 15 से 20 मिनट, जिसके अंदर आपने शक संवत, विक्रम संवत, हिंदी माह,
ठीक है, सारे के सारे आपने समझे हैं कि हाँ कैसे कृष्ण पक्ष कैसे शुक्ल पक्ष। तो ये चीजें आप लोगों को अच्छे से दिमाग में बिठा देनी है। और दिमाग में बैठेगी कैसे, आपने समझी ना, ये चीजें आपको और लोगों को समझानी है, तब आपके और भी क्लियर हो जाएगी कि हाँ भाई साहब अब तो अपने बिल्कुल ही क्लियर है। क्योंकि आप समझाने जाओगे तब आपको पता चलेगा कि कुछ चीजें आपके भी अभी वापस समझ में नहीं आई, तब आप वापस इस चीज को देखकर समझोगे, तब आपके एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर कभी नहीं भूलोगे इस चीज को। और जब जब आपको कोई अंधेरा या उजाला पक्ष पूछेगा और आपको अभी तक पता नहीं था इसका सही तरीके से पता लगाना, उस समय आपके दिल के अंदर से अंतरात्मा जो है कहेगी धन्य हो गौरव सर का, जो कि हमें ये चीज तो कम से कम अच्छे से बता ही दी है। चलिए साथियों, आज की क्लास में इतना ही। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।